खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, सच को छुपाने और झूठ को सच बनाने के लिए कितने ही हरबे और हथकंडे इख्तियार किए जाएं, आखिरकार झूठ का डब्बा गोल, झूठे का मुंह काला और सच का बोलबाला होता है। इमरान खान पर हमले का केस हो या फिर सीनियर एंकर पर्सन अरशद शरीफ के कत्ल का वाकया, इन दोनों वाकयात में इम्पोर्टेड हुकूमत और इनके सरप्रस्तों, सहूलतकारों और हैंडलर्स ने पहले दिन से ही सच को छुपाने और झूठ को सच बताने की हर मुमकिन कोशिश की। लेकिन जैसे जैसे तफ्तीश आगे बढ़ रही है, मजीद होश उड़ा देने वाले हकायक सामने आ रहे हैं। वजीराबाद में इमरान खान पर हमले के बाद बगैर किसी तस्दीक, तफ्तीश और तहकीकात के हुकूमत ने बयानिया बनाना शुरू कर दिया कि इमरान खान को एक मजहबी इंतहा पसंद और जनूनी हमला आवर ने निशाना बनाने की कोशिश की। इसी तरह से अरशद शरीफ कत्ल केस में कीनिया की पुलिस के मुवक्किफ को आसमानी सहीफा मानकर कौम को ये यकीन दिलाने की कोशिश की गई कि कीनिया की पुलिस स्कॉटलैंड यार्ड है और जो वो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है। लेकिन फिर अवाम के दबाव, चीखो पुकार और एहतजाज के बाद हुकूमत बैकफुट जाने पर मजबूर है। तफ्तीशी टीम कीनिया भेजी गई और अब जो तहलका खेज इंकिशाफात सामने आ रहे हैं, उन्होंने सारा कच्चा चट्टा खोलकर रख दिया है। नाज़रीन गिरामी, अरशद शरीफ कत्ल केस में जियो न्यूज को क्रेडिट देना पड़ेगा कि उन्होंने अपनी टीम को कीनिया भेजा और वहां से सहाफी मुर्तजा अली शाह ने इंतहाई बेहतरीन रिपोर्टिंग करते हुए बहुत सारे राजों से पर्दा उठाया। अरशद शरीफ जिस गाड़ी में सवार थे, ना सिर्फ उस गाड़ी तक रसाई हासिल करके उसकी फुटेज सामने लाए, बल्कि अरशद शरीफ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और तस्वीर भी वहीं से निकली। अरशद शरीफ की गाड़ी पर टोटल 9 गोलियां मारी गई थी, जिसमें से तमाम की तमाम गोलियां उस तरफ फायर की गई जहां अरशद शरीफ बैठे हुए थे, जबकि ड्राइविंग सीट वाली साइड मुकम्मल महफूज रही। इसी तरह मुर्तजा अली शाह के मुताबिक जब उन्होंने कीनिया में सहाफियों और साबिक पुलिस अफसरान से बातचीत की तो उन्हें बताया गया कि अरशद शरीफ जिस गाड़ी में सवार थे वो लैंड क्रूजर थी और कीनिया में लैंड क्रूजर आम गाड़ी नहीं, वो सिर्फ गैर मुल्की सिफारतकार और सरकारी लोग जिनमें फौजी अफसरान, वुज़रा या पार्लियामेंट के अरकान होते हैं, इस्तेमाल करते हैं। लिहाजा ऐसी गाड़ी पर फायरिंग करना तो दूर, आम तौर पर पुलिस एहलकार इन गाड़ियों को रोकने की जुर्रत भी नहीं करते। लिहाजा इन तमाम डार्ट्स को अगर कनेक्ट किया जाए तो जो तस्वीर बनती है वो इंतहाई भयानक है कि कीनिया की पुलिस ने दरअसल किराए के कातलों का काम करते हुए अरशद शरीफ को किसी के कहने पर गोलियों से भून डाला और फिर इसे जाली मुकाबले का रंग दिया। सबसे तशवीशनाक बात यह है कि अब मजीद होश उड़ा देने वाले हकायक सामने आए। पाकिस्तान की जो 2 रुकनी तफ्तीशी टीम कीनिया गई थी, वो वहां से बहुत सारे शवाहिद लेकर वतन वापस पहुंच चुके हैं। तफ्तीशी अफसरान अरशद शरीफ के पोस्टमार्टम रिपोर्ट की कॉपी भी लेकर आए, लेकिन हुकूमत की जानिब से अब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट ना तो लवाहिकीन को दी गई और ना ही मीडिया को जारी की गई, जबकि अरशद शरीफ की लाश की कुछ तस्वीर मंजर-ए-आम पर आ गई, जिनमें देखा जा सकता है कि अरशद शरीफ को सर के पीछे जो गोली मारी गई वो इंतहाई करीब से मारी गई। स्क्रीन पर नजर आने वाली इन तस्वीर में आपको जो ये स्याह काला निशान नजर आ रहा है, फ्रांसिक एक्सपर्ट का कहना है कि ये उसी वक्त होता है जब इंतहाई करीब से गोली मारी जाती है। इसी तरह अरशद शरीफ के हाथों की तस्वीर देखकर कोई भी शख्स बता सकता है कि इन्हें कत्ल करने से पहले बदतरीन वहशियाना और बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाया गया। सीनियर एंकर पर्सन कामरान शाहिद ने अपने प्रोग्राम में दावा किया है कि अरशद शरीफ को गाड़ी से उतार कर पहले 2-3 घंटे तक वहशियाना तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जिसमें उन्होंने लगी लिपटी रखे बगैर साफ लफ्जों में कहा कि अरशद शरीफ को सोचे समझे मंसूबे के तहत कत्ल किया गया। ये हरगिज मिस आइडेंटिफिकेशन केस नहीं था। कीनिया की पुलिस का बच्चे के अगवा वाला ड्रामा इंतहाई झूठा है। इन तस्वीर में आप देख सकते हैं कि अरशद शरीफ के हाथ में बाकायदा कील ठोंकी गई है या किसी और तरीके से तशद्दुद किया गया है। इसके अलावा इन पिक्चर्स में टूटी उंगलियां वाज़े तौर पर देखी जा सकती हैं, यहाँ तक कि उंगलियों के नाखून तक खींच लिए गए हैं। और ऐसा उसी वक्त होता है जब किसी शख्स को थाने या किसी एजेंसी के हेडक्वार्टर में टार्चर किया जाता है। इन तस्वीर के सामने आने के बावजूद हमारी हुकूमत की जानिब से अब तक कीनिया के हुक्काम से ना कोई एहतजाज किया गया है और ना उनसे कातिल एहलकार मांगे गए हैं। न जाने ये हुकूमत कब ख्वाबे गफलत से बेदार हो। नाज़रीन गिरामी, अरशद शरीफ तो हमसे बहुत दूर अपने मेहरबान और सोने रब की जनतों का मुस्तकिल मकीन बन गया, लेकिन अब जो लोग ममलकत खुदादाद में बचे हुए हैं, इनके लिए जरूर ऐसे इकदामात उठाने होंगे ताकि कल को किसी और माँ को अपने अरशद शरीफ की लाश न उठानी पड़े, कल को किसी और के बच्चे अपने बाप की जुदाई में बिलक बिलक करना रोते रहे। नाज़रीन गिरामी, वजीराबाद हमले में जख्मी होने के बाद से मुसलसल इमरान खान एक बात कह रहे थे कि हमला आवर एक नहीं बल्कि 2 थे,
क्योंकि उन्होंने दो अतराफ से गोलियों की आवाज सुनी। लेकिन ये भानमती का कुंबा और चोरों का टोला बजिद था कि सिर्फ एक हमला आवर था, जिसने इमरान खान की किसी तकरीर को सुनकर फैसला किया कि इमरान खान गुस्ताख और मजहब का दुश्मन है, इसलिए उसने उन्हें कत्ल करने का मंसूबा बनाया। ऐसा भोंडा स्क्रिप्ट या कहानी तो चौथी जमात का तालिब इल्म भी नहीं लिखता। लेकिन जो बयानिया और चूरन राणा सनाउल्लाह एंड कंपनी ने बेचने की कोशिश की, अब वो सारा सामने आ चुका है। तहकीकाती टीम ने बता दिया कि वजीराबाद में इमरान खान पर हमला करने वाले दो लोग थे, जिसमें से एक तो पकड़ा गया लेकिन दूसरा फरार हो गया और उसका अब तक किसी को कुछ पता नहीं चल सका। इमरान खान पर कातलाना हमले की इब्तिदाई तफ्तीश के हवाले से पंजाब के वजीर दाखिला उमर सरफराज चीमा ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि कानून नाफिज करने वाले इदारों की इब्तिदाई तफ्तीश में पता चला है कि हमला आवर कम अज कम दो थे। तफ्तीशी टीम की जानिब से इमरान खान पर हमले से मुतल्लिक जो मजहबी बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही थी, बल्कि अब वो झूठा बयानिया ठुस हो चुका है। पंजाब हुकूमत ने हमले के वाक़े की तहकीकात के लिए JIT बनाने का फैसला कर लिया है। पंजाब काबीना की कमेटी बराए लॉ एंड ऑर्डर का राजा बिशारत की सरबराही में इजलास हुआ, जिसमें फैसला किया गया कि वजीराबाद हमले की तफ्तीश और हकायक सामने लाने के लिए मुश्तरका तहकीकाती टीम बनाई जाएगी। JIT की सरबराही एडिशनल IG हाईवेज पेट्रोल रियाज नजीर गाड़ा करेंगे और दीगर अरकान में मुतलका एजेंसियों के नुमाइंदे शामिल होंगे। इजलास में फैसला किया गया कि तहरीके इंसाफ के लॉन्ग मार्च के कंटेनर को मखसूस सिक्योरिटी दी जाएगी, जबकि मोटरवेज को जल्द खोलने का इंतजाम भी किया जाएगा ताकि अवाम को कम अज कम परेशानी या मुश्किलात का सामना करना पड़े। राजा बिशारत का कहना था कि इमरान खान जिस कंटेनर पर सवार होंगे उस पर बुलेट प्रूफ रोस्ट्रम और गिलास लाजमी नस्ब किया जाएगा, जबकि अतराफ की बुलंद इमारतों पर स्नाइपर्स भी तैनात किए जाएंगे। PTI का मार्च तकरीबन दिन 10 बजे रावलपिंडी पहुंचेगा, जहां से इमरान खान खुद इसकी क़यादत करेंगे और फिर अवाम का समंदर साथ लेकर शहर इक़्तिदार जाएंगे। अब ये हुकूमत पर मुनहसर है कि वो आम के समंदर को आने देती है या रोकने की कोशिश करती है। अगर इन्होंने 25 मई वाली गलती दोहराई और अवाम को आने से रोका तो फिर शहर इक़्तिदार में ऐसा दमादम मस्त कलंदर होगा कि मुद्दतों याद रखा जाएगा। वैसे भी पाक फौज हुकूमत पर वाजे कर चुकी है कि वो निहत्ते मुजाहिरीन पर हरगिज गोली नहीं चलाएगी, जबकि इस्लामाबाद पुलिस के सरबराह वजीर दाखिला राणा सनाउल्लाह को साफ साफ बता चुके हैं कि वो या इनकी फोर्स किसी भी किस्म के तहरीरी आर्डर के बगैर ना तो मुजाहिरीन पर फायरिंग करेगी और ना ही लाठी चार्ज या शेलिंग करेगी। अगर हुकूमत चाहती है कि मुजाहिरीन से ताकत के इस्तेमाल से निपटे तो इन्हें ना सिर्फ तहरीरी हुक्म देना होगा, बल्कि तशद्दुद, मार कुटाई, धींगा मुश्ती और दंगा फसाद के बाद जो भी हालात हो उस ऑपरेशन की ओनरशिप लेना पड़ेगी। हमेशा की तरह इस दुआ के साथ इजाजत दीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सब का हामी और नासिर हो और पाक सरजमीन की हिफाजत फरमाए। आमीन सुमा आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद।